मैंने तो उसका और भी एनालिसिस किया, बाद में जाकर के जिन्ना की पुस्तकें पढ़ी, उनमें तो अनेक घटनाएं हैं। ये तो भाषण जो है वो केवल एक है, जिस भाषण से प्रमाणित होता है कि उनका दृष्टिकोण मूलतः वो नहीं था जो आखिर के सालों में दिखाई दिया और जिसके आधार पर उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन पार्टीशन करवाया और उन्होंने डायरेक्ट एक्शन जैसी बातें की। So was he not responsible for partition of Pakistan? He was responsible, no doubt about it. Does that suggest that he was still the secular? Secularism has nothing to do whether he was responsible for this or that. If you read Dr. Lohiya's, who was responsible for partition, he holds the Congress party responsible for partition. That's quite another matter, who is responsible for partition. But so far as his attitude is concerned, he was certainly not an orthodox Muslim. His Jinnah's, I have known the famous biographer of Jinnah, whose book has been banned in Pakistan only because he has quoted 2 lines from Chagla which say that Jinnah was fond of ham sandwiches. Yes. And the book has been banned. This is strange, but it is true. एक चीज और फिर क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर ये पार्टी को 6 दिन में जो फायदा मिलता, वो ये फायदा मिलता कि बीजेपी का जो हार्डकोर अपना इमेज है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेके, वो खत्म होता। दूसरा ये होता कि आपकी भी जो इमेज है, जो हार्डकोर मानी जाती है, वो शायद डाइल्यूट होता कहीं। क्या यू आर स्टिल स्ट्राइविंग टू डाइल्यूट योर इमेज ऑफ हार्डकोर पॉलिटिशियन? आई हैव नेवर, अभी थोड़े दिन पहले एक फिल्म थी जो कि सिंधी सिविलाइजेशन के बारे में, सिंध के बारे में थी। इट वॉज अ फिल्म इन इंग्लिश जिसका नाम था द अवेकनिंग, और सहयोग ऐसा कि उसमें राम जेठमलानी भी एक बार वो आकर के कुछ रोल करते हैं। तो उस फिल्म के पूरे होने के बाद मैं जब पत्रकारों से मिला और फिल्म के बारे में 2 शब्द कहे, तो उन्होंने कहा कि अब इसमें राम जेठमलानी ने एक्टिंग की है, आप भी किसी फिल्म में एक्टिंग करेंगे? मैंने कहा मुझे तो पॉलिटिक्स में भी एक्टिंग करने नहीं आती, इसीलिए लोग डायकोटॉमी और ये वो डबल ये वो सब कहते रहते हैं। नहीं आती मुझे, जो हूं मैं हूं और उस हिसाब से बोलने की कोशिश करता हूं। तो अब ये बताइए कि जो आप हैं, जहां तक मैं आपको जान पाया हूं पिछले 20 सालों में, आप रियली हार्डकोर नहीं है। जो ये इमेज पब्लिक में गई है, जो मीडिया ने क्रिएट किया है, आप एक्चुअली वो नहीं है। क्या मेरा असेसमेंट सही है? सही है। अगर इसीलिए मुझे अभी इंडियन एक्सप्रेस ने एक इंटरव्यू किया था जिसमें उन्होंने ये हार्डकोर का पूछा। मैंने कहा इफ बाय हार्डकोर एनीवन फील्स दैट ही इज डिसाइसिव, ही इज फर्म अबाउट हिज कन्विक्शंस, इट इज ट्रू। No, aggressive Hinduism, hardcore in this context means... If hardcore means any element of fanaticism, it's not true. It's wrong. If hardcore means intransigent, it's wrong. But hardcore and liberal are words that are used in different nuances. एंड मैं आपको ये भी बताऊं कि मेरे अपने साथी कभी कभी कहते थे कि वाजपेयी जी की एक लिबरल इमेज है, आपकी एक हार्डलाइनर की इमेज है। ये होते हुए आपका परस्पर का जो सहयोग और परस्पर का जो ट्रस्ट है वो चलता है, तो उससे पार्टी को लाभ है, नुकसान नहीं है। ये डिफरेंस नहीं है। नहीं तो ये कि कॉन्शियस एफर्ट था कि एक का कॉन्शियस एफर्ट नहीं था, ये स्वतः ग्रो किया, स्वतः है और वो स्वतः जो है वो पार्टी के लिए लाभकारक है, तो इसीलिए मैंने कोई बदलने की कोशिश नहीं की। एक इंटरप्रिटेशन ये आता है कि अब जबकि वाजपेयी जी अब स्वस्थ नहीं हैं या पूरी तरह से एक्टिव नहीं है, ऐसे में आप चाहेंगे कि अपनी ये इमेज जो है इसमें 2 भी ब्लेंड कर ले, जो वाजपेयी जी की इमेज। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, एक्टिंग में नहीं कर सकता। मैंने तब भी कहा था और आज भी कहता हूं, जो मैं हूं वो हूं, और इसीलिए मुझे कोई इमेज परिवर्तन, ये मुझे तब इसीलिए आश्चर्यजनक लगा कि मेरी जो भाषण है पाकिस्तान में, उसको माना जा रहा है कि इट्स अ कॉन्शियस एफर्ट टू चेंज हिज ओन इमेज। मैंने तब कहा
कि अगर कॉन्शियस एफर्ट होता तो मैं इसी भाषण को यहां क्यों देता उसे 6 महीने पहले, और जिसका मतलब है कि ये कॉन्शियस एफर्ट नहीं, ये हूं जो हूं। 2.5 साल पहले एक झंझावात हुआ, आपके 2.5 साल कंप्लीटली काफी मानसिक वेदना में रहे। 2005 में नेशनल एग्जीक्यूटिव में आपने कहा था कि आरएसएस को चाहिए, संघ को चाहिए कि वो पॉलिटिकल चीजों में दखल ना दे, क्योंकि इससे उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो कि बहुत सबलाइम है, वो कहीं डाइल्यूट होगा, वो कहीं फ्रस्ट्रेट होगा। डू यू होल्ड द व्यू इवन टुडे? I have repeated it all here. In this book also, the same speech that I delivered in Chennai is part of the appendix here. In the body of the book, I have referred to the fact. उसी की बात कर रहा हूं। पहले कहा है तो अभी कोई परिवर्तन, इसलिए तो मैं कह रहा हूं मैं बदलता है, बदलना जो है, unless I feel that I have done something wrong, otherwise I don't change. मैंने जैसे कहा एक बार कि भाई हमने जनता पार्टी में हमने एक बार बहुत प्रयत्न करके और चौधरी साहब को वापस लाया सरकार में, गलती कर डाली शायद, और इसीलिए आगे चला नहीं मामला, टूट गया मामला। तो अब जो 2.5 साल के बाद सडनली ये रियलाइज हुआ संघ को कि कहीं गलती हुई है, चीजें बदली, तो आपको लगा कि ये रियलाइजेशन उनका एक बहुत अच्छा था, और ये रियलाइजेशन मैं नहीं जानता हूं कि संघ का क्या इस मामले में, क्योंकि संघ ने बहुत बार मुझसे कोई जिना की बात नहीं की, मेरे अपनी पार्टी के लोगों ने बात very well manifest. I mean, it doesn't require. I know that, but at the same time, जब पार्टी ने मुझे कहा कि आपको फिर संभालना है और अगले चुनाव में यू हैव टू लीड द पार्टी, एनडीए ने उसको एंडोर्स किया, तो मैंने इन्हीं दिनों में कल और परसों कल के अपने इंटरव्यू में एक में कहा, आपको भी कहता हूं कि मुझे उस दिन लगा कि मुझे अब राजनीति छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि मेरा आई एम अ सेटिस्फाइड पर्सन टुडे व्हेन माय पार्टी हैज वंस अगेन रिपोज ट्रस्ट इन मी। आई कैन अफोर्ड टू सिट बैक, call it a day, and spend the rest of my years of my life with my family. This I seriously thought of, in fact discussed with a couple of colleagues also, but they strongly opposed the suggestion. And on second thoughts, I also felt that perhaps in this situation, after all that the party has gone through, I may be causing damage to the party, which I do not want to do. इसके बाद ये फैसला हुआ, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं संघ ने भी आके ये मेरे ख्याल से सलाह आपको दी होगी। अच्छा अरविंद जी, ये तो एक एस्पेक्ट हुआ आपके अपने पर्सनालिटी का। अभी पॉलिटिकल सिनेरियो में एक सिचुएशन आया था जब आप सीन में से थोड़ा सा पीछे हट गए थे, तो पॉलिटिकल ये लगा कि बीजेपी मीडियोकर्स रन कर रहे हैं, या बहुत ही जो लीडर्स हैं उनको लेके पब्लिक परसेप्शन बहुत अच्छा नहीं था, कुछ लड़ाइयां थी, कुछ इनफाइट थी, तो लग रहा है कि ये कहीं पार्टी को डैमेज कर रहा है। नहीं, कोई इनफाइट नहीं, कोई थोड़े बहुत छोटे मोटे होते रहते हैं, लेकिन ऐसी कोई इनफाइट्स नहीं थी। इनफैक्ट वी हैव अ वेरी गुड टीम ऑफ बिलोंगिंग टू अनदर generation to which I belonged और वाजपेयी belonged, उसके जो सीनियर्स बाकी हमारे समकालीन और लगभग समान एज के जितने बाकी लोग थे वो तो पहले चले गए, यानी जैसे पंडित दीनदयाल जी हुए, या जगन्नाथ राव जोशी हुए, कुशाभाऊ ठाकरे हुए, सुंदर सिंह जी भंडारी हुए। अगर उस सारे टीम में से कोई और भी बाकी है तो वो एक नाना जी हैं कि जो अपने, इनफैक्ट नाना जी तो हम दोनों से भी बड़े हैं, वाजपेयी जी सब मुझसे भी बड़े हैं, भैरव सिंह जी हैं, और हम तीन ही हैं जो कि जिनके फोटोज़ मेरी पुस्तक में भी वो 50 साल पहले और 50 साल बाद अभी उसमें दिखाए गए हैं, तो वो तो है नहीं। बाकी द यंगर टीम इज़ मोर डायनामिक, द यंगर टीम इज़ मोर intelligent, sharper. They have very many. In fact, that is true about all younger generation, the entire younger generation. मैंने जितनी क्षमता मेरी
अपनी लड़की में मैं देखता हूं कभी कभी